यदि ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति ना होने पर भी दिल से कभी नहीं हारता, दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। हर इंसान ज़िंदगी में तब आगे बढ़ता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कभी भी अपने बड़े सपनों की चर्चा किसी छोटी सोच वाले से मत करना, क्योंकि उसकी औकात होनी चाहिए आपके बड़े सपनों को समझ सके। कमज़ोर इंसान तब रुकता है जब वह थक जाता है, विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं तो उनके लिए ज़रूर कामयाब हो, जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। ज़िंदगी में अगर आपने सही फ़ैसला लिया है तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ में साथ तो मिल जाता है लेकिन पहचान अकेले ही बनानी पड़ती है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे, मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब के चैनल पूनम आगरा लाइफ स्टाइल में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे यहाँ पे हो गई है गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह जैसे कि आपको पता है, मेरा सुबह का मॉर्निंग का डेली शेड्यूल यही रहता है कि सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग में 2 ग्लास गर्म पानी लेती हूँ। उकड़ू मुकड़ू बैठकर ऐसे पैरों पर मल आसन में बैठकर 2 ग्लास गर्म पानी लेने से पेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और वेट लॉस करने में बहुत आसानी होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं चली गई थी नहाने और मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए अब, क्योंकि सुबह सुबह की जो पूजा पाठ होती है ना फ्रेंड्स, वो घर में सुख शांति वैभव लक्ष्मी सभी चीज़ लेके आती है। जो महिलाएं अपने घर में सुबह सुबह पूजा पाठ नहीं करती हैं, उनके घर में वैभव लक्ष्मी शांति कभी नहीं बनी रहती है। तो यहाँ पे एक कमेंट था सानवी चौधरी जी का कि दीदी आप मेरे को दीपक जलाने की विधि प्लीज़ बताएं, दीपक आप कैसे जलाती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरी जो दीपक जलाने की विधि है, मैं शुरू से ही जब से मैं अपनी शादी करके आई या फिर शादी से पहले भी घर की चौखट पे दीपक जलाया जाता है, विष्णु भगवान के नाम का दीपक जलाया जाता है। और मैं डेली ही सुबह उठकर, हम मेरे घर में सुबह शाम ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं अपनी चौखट पर दीपक नहीं जलाती हूँ। तो ये सुबह विष्णु भगवान के नाम का दीपक जलाया जाता है, उनसे आराधना की जाती है लक्ष्मी माता से कि मेरे घर में वैभव लक्ष्मी सब आए। और सारी गृहिणियों को इस टाइप से करना चाहिए और पूजा पाठ नियम से करने चाहिए फॉलो। सो मैं बस अपने घर की पूजा पाठ करके और सूर्य देवता को नमस्कार करके जल चढ़ाकर चली गई थी भोलेनाथ पर, अपना शिवलिंग पर पूजा करने के लिए। वहाँ से आ गई थी, फिर मैं अपने फ्रूट्स कट करके ले आई थी, क्योंकि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको फ्रूट ज़रूर खाने चाहिए। तो यहाँ पे एक कमेंट था सोनम चौधरी का, एक कमेंट था कि दीदी मेरा वेट जो है 60 उनका वेट है। तो उन्होंने बोला कि मैं सुबह मॉर्निंग में भुने हुए चने और खीरा खाती हूँ और रोटी खाती हूँ, क्या मुझे रोटी खानी चाहिए? किसी ने उनको मना किया कि रोटी नहीं खानी चाहिए, और कौन सी रोटी उनको खानी चाहिए, क्या उनके डाइट प्लान में कुछ प्रॉब्लम है? तो फ्रेंड्स, आपने जो भी लिखा है ना, आपके डाइट प्लान में कोई भी कमी नहीं है। दूसरी बात कि आप रोटी नहीं खाएंगी तो जिएंगी कैसे? क्योंकि हम वज़न कम करना चाहते हैं, कमज़ोर होना, बीमार होना नहीं चाहते, हमें रोटी नहीं छोड़नी, अपने वज़न को कम करना है। तो रोटी कभी भी भूल कर ना छोड़ें। हाँ, सुबह के नाश्ते में आप चने वगैरह ये ना लेकर सुबह के नाश्ते में आप फ्रूट्स लें, क्योंकि हम बाहर की चीज़ें जो खाते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर या कचौड़ी, बेड़े, ये सारी चीज़ें खाते हैं, उसको लेने से बेटर है कि हम सुबह के नाश्ते में फ्रूट्स, पपाया, एप्पल ऐसी चीज़ें ले लें अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपने लिखा कि हम और कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते गेहूँ की रोटी के अलावा, तो गेहूँ की रोटी से ज़्यादा कुछ अच्छा होता भी नहीं है। हाँ, अगर वेट लॉस की जर्नी में हैं आप, तो आप जौ की रोटी, रागी की रोटी ले सकते हैं, पर अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हैं तो ये रागी थोड़ा महँगा होता है, जौ की रोटी आप बना सकती हैं आसानी से, तो वो खा सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर्दियों में ही खानी चाहिए, जैसे बाजरा, मक्का वगैरह। तो वो अगर नहीं खा पा रही है कोई बात नहीं, सुबह अगर आप दोपहर के टाइम में आप 2 रोटी ले सकती हैं, गेहूँ की 2 रोटी लें, सब्ज़ी लें, सैलेड लें, खूब सारी थाली भर के खाना खाएँ आप। पर उसको करना क्या है, आपको 32 बार चबा-चबा कर लिक्विड कर लेना है, उसको फिर खाना है। इस तरीके से, इस प्रोसेस से अगर आप खाना खाते हैं 32 बार फ़ॉर्मूला के साथ में, तो आपका वेट लॉस 100% होना ही होना है। दूसरी बात, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप खाना छोड़ दें या फिर कोई स्पेशल डाइट फ़ॉलो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में रहकर आप वेट लॉस कर सकती हैं। मैंने भी अपना 80 किलो से 50 केजी वेट किया है, और सीज़र के बाद दोनों मेरी बेटियां जो है सीज़र से हुई हैं, ऑपरेशन के बाद मेरी बेटियां हुई हैं, और तो गाइस 82 किलो सारा हो वेट गया लूज़ काम, मैं करना फ्री मेरे लिए फ्री और आसान नहीं अभी था। यशु स्कूल से आ जाएगी, उसके बाद हम करेंगे लंच, क्योंकि अभी बच्चे जब दोनों ही स्कूल से आ जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं लंच करती हूँ। बुलबुल आ गई है, पर बुलबुल अभी चॉकलेट वगैरह वो खा ली है उसने, उसको पता है स्कूल से आने के बाद चॉकलेट बॉल्स पता नहीं क्या क्या खाने लग जाती है। तो उसका तो मतलब होता ही रहता है, सारा दिन होता है। और मैंने आज दाल राइस ही बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हल्का फुल्का ही कुछ खाने का मन था। और चावल मैं हमेशा बॉईल करके बनाती हूँ, मैंने बॉईल ही राइस बनाया है आज भी। और
छोटी वाली बेटी आ चुकी है, बड़ी वाली को आ जाएगा। जैसे ही यशु आ जाएगी उसके बाद हम कर लेंगे लंच, क्योंकि मुझे सच में भूख लगी। और मैं सुबह मॉर्निंग में आपको पता है कि मैंने फ्रूट्स ही खाया है, तो मेरे को इस समय तक भूख लगने लग जाती है, तो मैं जल्दी ही खाना खा लूँगी। वो उसके आने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं अभी खा लूँगी, फिर बच्चों के साथ में अलग से बैठना पड़ता है, तो मैं साथ में ही इंजॉय कर लेती हूँ अपने लंच को, क्योंकि बच्चे भी अच्छे तरीके से खा लेते हैं। जो गृहिणी घर में रहती है, जो लेडीज़ घर में रहती हैं, वो अपने बच्चों के साथ ही खाना वाना खाए ना, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चे भी उसको एंजॉय करके खाते हैं, खाने को देख कर खाते हैं। वरना फिर क्या होता है ना, कि जब हम बच्चे को खाना खिलाने बैठते हैं ना, अकेला बच्चा जब खाना खा रहा होता है, तो उसको या तो फ़ोन देना पड़ता है, या टीवी दिखानी पड़ती है, या कंप्यूटर दिखाना पड़ता है, या कोई गेम देना पड़ता है, तो वो अपनी खाने की तरफ नहीं देखता। जो बंदा खाने की तरफ देख कर नहीं खाता है ना, उसको एनर्जी नहीं मिलती है। हमारे जो खाने की तरफ हम खाने को देख कर खाते हैं ना, उसी की अलग ही शक्ति मिलती है हमको। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर हम खाने की तरफ देखकर खाने को खा रहे हैं, तो उसमें से हमें एक अलग ही एनर्जी मिलती है, और बहुत शक्ति होती है हमारे भोजन में भी। इंडियन फूड तो वैसे भी इंडियन फूड बहुत शक्तिशाली होता है, बट उसको देखकर ही खाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि खाना हम इधर खा रहे हैं, टीवी या फ़ोन की तरफ देख रहे हैं, तो उससे हमारा जो खाने के अंदर जितनी भी शक्ति होती है, जितनी पौष्टिकता होती है ना, वो सब वेस्ट हो जाती है। तो खाना कभी भी खाओ, देखकर खाओ, खाने की तरफ देखकर खाओ। जितना देर तुम खाना खाने में लगाओगे, देखकर खाओगे, आपका टमी जल्दी जल्दी से फुल हो जाएगा, और खाने की ज़्यादा नीड नहीं होती। अगर हम टीवी या फ़ोन को देखकर खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमें ज़्यादा खाने की नीड होती है। फिर हम कितना भी खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम फ़ोन देखते देखते खाना खा रहे हैं, हम इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं, मतलब 2 रोटी की भूख को हम 4 रोटी में बदल देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना खाना खा लिया। अगर हम खाने की तरफ खाना देख कर खा रहे हैं, तो हम 1 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि हम उसको देख कर खा रहे हैं। हमारा पेट वैसे ही फुल हो जाता है। तो चलिए मिलती हूँ, मैं आ गई है मेरी बेटी, अब मैं चलो अब मिलती हूँ आपसे लंच के टाइम। तो यशु आ गई है स्कूल से, अभी ये अपना यूनिफ़ॉर्म चेंज कर लेंगी, अपना थोड़ा हाथ-वाथ धुल के आ जाएँगी, तो तब तक मैं लगा लूँगी खाना, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं उसके बाद ही मैं खाना वगैरह लगा लेती हूँ। बुलबुल तो सो गई है, खाना खाकर मैंने उसको दाल राइस खिला दिया था। उसके बाद मैं क्योंकि वो जल्दी उठती है सुबह, और फिर स्कूल से आने के बाद ना बच्चे थकान हो जाती है, बच्चों को तो सो जाते हैं, बहुत छोटी भी है तो जल्दी सो जाती है वो। तो यहाँ मैं यशु और अपने लिए लगा लूँगी खाना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, सोनम चौधरी जी, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोई भी डाइट प्लान बहुत ज़्यादा हार्डली फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्ड डाइट प्लान उनको फॉलो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। आप जैसे कि आपने बताया आप टीचिंग करती हैं, तो टीचिंग के लिए आपको वॉक भी करना पड़ता होगा, आप वॉक करके ही जाती है। जैसे कि आपने बताया कि आप जुम्बा करती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खाना खाएं, रोटी सब्ज़ी खाएं, बट आपको उसको खाना किस प्रकार से, हमें खाने को चबा चबा कर पानी करके खाना है, खाने को पीना है और पीने को खाना है, इस तरीके से हमें खाना खाना है। ये एक ही प्रोसेस होता है वेट लॉस करने का। कोई भी आप जिम कर लें या कुछ भी कर लें, हमें वेट लॉस करने में ना, मतलब 85% हमें, मेरे को तो हेल्प किया है, जो 80% हेल्प किया है खाने ने, 20% हेल्प किया है एक्सरसाइज, योगा या फिर वॉक ने। तो मैं 80% अपने ये खाने को देती हूँ। जिस तरीके से मैं खाना खाती हूँ, 32 बार चबा चबा कर फॉलो करके उसको एकदम लिक्विड कर लेती हूँ माउथ में। छोटा देख, जैसे कि मैं दाल चावल खा रही हूँ, तो बहुत छोटा चम्मच मैं वाइट लूँगी, और उसको चबा चबा कर एकदम पानी कर लूँगी अपने माउथ में। 32 बार आपको काउंट करने की ज़रूरत तब नहीं पड़ती है, जब आप 1-2 बार आप कर लेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाती है, उसके बाद आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें सिर्फ उससे खाने को ना लिक्विड करना है, एकदम पानी जैसा बना लेना, उसको फिर निकलना है। तो ये होता है 32 बार का प्रोसेस। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हम 32 बार करें कैसे। 32 बार करने का बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, और मेरे को बस 32 बार से बेस्ट कुछ भी नहीं लगा अपना वेट लॉस करने के लिए। मेरे को पसंद ही यही आया, क्योंकि वेट लॉस बहुत आसानी से हो जाता है, घर से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। जो महिलाएं घर में रहती हैं उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि वो बाहर, जैसे कि मैं अपने घर से कहीं बाहर जा नहीं सकती, मेरे पास बहुत छोटे छोटे 2 बेटियां हैं मेरी, और मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तो मैं कोई एक्सरसाइज जिम नहीं ज्वाइन कर सकती, क्योंकि मुझे बाहर जाना है तो बच्चों को लेकर जाना पड़ेगा या फिर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मैं अपने घर में रहते हुए सारी चीज़ों को करती हूँ, अपने बच्चों को भी मैनेज करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, घर के सारे काम भी करती हूँ। मैंने कोई मेड नहीं रखी हुई है अपने घर में। मेड ना रखकर अपने घर में घर की बहुत सारी चीज़ें, अपने घर में काम ढूंढने छोटे छोटे, जैसे कि क्लीनिंग करने का काम है, या फिर वॉश करने का काम है, कुछ भी उठने बैठने का, चलने फिरने का, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने का, कुछ ऐसा काम ढूंढ लें आप ऊपर नीचे। लिफ्ट अगर है आपके घर में तो आप लिफ्ट का यूज़ ना करें, सीढ़ियों से जाएँ आप। वॉक जितना हो सकता है वॉक करके आप अपना काम करें, छत पे जाके वॉक कर लें आधा घंटा खाना खाने के बाद, सुबह शाम दोनों टाइम आधा घंटा एटलीस्ट वॉक कर लें। ये वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों
को लेके बैठ गई थी ये होमवर्क कराने के लिए, क्योंकि होमवर्क कराना था मुझे। और छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनको हाथ पकड़ के होमवर्क कराना होता है। मेरे को मेरी बड़ी बेटी के साथ में बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसने बहुत जल्दी लिखना सीख लिया था। पर छोटी वाली जो बेटी है ना, उसको हाथ पकड़ के कराना पड़ता है और उसको बहुत क्लैपिंग करनी पड़ती, तब वो थोड़ा एक तो लिखती है बैठकर। और अभी मैं उसको अल्फ़ाबेट्स लिखवाना सिखा रही हूँ, तो अभी ABCD ही लिखना सीख रही है वो। बहुत मेहनत हो जाती है, क्योंकि बच्चों का क्राफ्टिंग वगैरह ये काम इतना ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स, कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, इतना ज़्यादा क्राफ्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा जो है सेकंड टर्म शुरू हो गया है स्टडी का। पर मेहनत तो करनी है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि अगर जो महिलाएं अपने घर में रहकर बच्चों को स्टडी कराती हैं, बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं, उनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि मैं अपने बच्चों के बिहेवियर में ये सारी चीज़ें देखती हूँ और बच्चों के मुताबिक। और कि मतलब जो मेड के ऊपर अपने बच्चों को छोड़ देती हैं या फिर पड़ोसियों के ऊपर छोड़ देती हैं बच्चों को और अपने मन में मगन रहती हैं, उनके बच्चे शायद मतलब वो घर के संस्कार नहीं मिल पाते उनको। यहाँ पे मेरे को बनाना था घी, क्योंकि मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। 15 दिन की मलाई है फ्रेंड्स ये मेरी, और मैं 15 दिन की मलाई का ही घी बना लूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब इकट्ठा हो जाता है, कढ़ाई में आ नहीं पाता और निकलने लगता है। तो यहाँ पे मैं पहले बनाऊँगी इसका बटर और लौनी निकालूँगी। लौनी निकालने के लिए जैसे कि मैं पहले भी इसका 1-2 बार वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, पर काफ़ी बार ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि दीदी बता दीजिए आप बटर कैसे बनाती हैं। तो फ्रेंड्स मैं पहले इसको क्या करूँगी ना, मैंने इसको निकाल के 10 मिनट के लिए बाहर रख दिया था मलाई जो है। और ये 15 दिन की ही मलाई है, ज़्यादा अगर पुरानी मलाई हो जाती है तो उसका फिर आप मिक्सी में निकाल लें, क्योंकि उसमें से स्मेल आने लग जाती है, हाथ से फिर नहीं निकाल सकते आप उसको। तो मैंने इसको क्या करा है ना, 10 या 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए मैंने इसको हाथ से फेंटा है। हाथ से फेंटने के बाद बस तुरंत ही ऐसे मलाई एकदम मक्खन अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा इसका, ये दूध दूध जो होता है ना वो अलग हो जाता है, और जो बटर होता है ना वो बिल्कुल अलग हो जाता है। 12 से 15 मिनट लगती है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगता। इसके अंदर हम चिल्ड वाटर एकदम डालते जाएंगे, ठंडा पानी हम डालते जाएंगे ना, तो मलाई एकदम ऊपर आती जाएगी और एकदम धुल जाएगी। तो जो खट्टापन रहेगा ना वो भी निकल जाएगा इसका। तो बस मैं इसको ठंडे पानी से डालती जाऊँगी और जो लौनी है ना उसको निकाल दूँगी पूरा, और उसके अंदर जितना भी पानी है निचोड़ कर इसको निकाल दूँगी। तो घर फ्रेंड्स मैं अपना जितना भी घी होता है ना पूजा पाठ के लिए या खाने के लिए जो भी होता है, मैं अपने घर में ही बनाती हूँ। मैं बाहर से घी कभी भी नहीं मंगाती। मेरे यहाँ मतलब हर 15 दिन में 1 से 1.5 किलो घी निकल आता है। तो मैं अपने घर में बच्चों के खाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, जितने भी मेरे घर में दीपक वगैरह जलते हैं, सबके लिए मैं घी अपने घर में ही निकालती हूँ। तो मुझे बाहर से घी मंगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स ये मैं बनाऊँगी थोड़ा सा बटर, वाइट बटर। अगर आपको येलो वाला बटर पसंद आता है, अमूल बटर, तो आप इसमें क्या करें, 1 चुटकी हल्दी डाल दें और 1 चुटकी डाल दें नमक इसके अंदर, और उसको अच्छे से फेंट दें। और उसके बाद इसे कर लें, जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर है, पानी है, सारा हाथों की सहायता से दबा दबा कर इसका सारा पानी निकाल देना। फिर इसको क्या करना है, अगर आप पॉलीथीन के ऊपर या किसी कागज़ के ऊपर या कोई वैक्स पेपर के ऊपर से जमाना चाहते हो, तो एकदम ना ऐसे बटर होता है ना अमूल बटर, वैसे जम जाएगा। पर मेरे पास ये बॉक्स है तो मैं इसके अंदर ही रख दूँगी, क्योंकि डायरेक्ट ही रख रही हूँ और डायरेक्ट ही बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर नमक वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना उसको टोस्ट के ऊपर ऐसा फीका वाला बटर लगाकर खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी। पर अगर आपका मक्खन बहुत पुराना रखा हुआ है तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें फिर कड़वी-कड़वी स्मेल और मतलब आने कड़वा सा लगेगा वो, और स्मेल भी आएगी, तो उसको नहीं बना सकते आप। आपकी मलाई 10 या 12 दिन की होगी ना, तो वो एकदम फ्रेश होती है मलाई, तो उसका आप ऐसे बटर बना के रख सकते हैं। और बच्चों को आलू के पराठे के साथ में या बटर जैसे टोस्ट वगैरह लगाते हैं या ब्रेड लगाते हैं, सैंडविचेस बनाते हैं, तो उसके साथ में दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने मलाई लौनी निकाली है उसको मैं घी बनाने के लिए रख दूँगी। ऐसे ये तै जाएगा ना, तो उसमें घी निकाल के फिर रख देंगे। जो मैंने बटर जमाया है ना, मैंने अभी उसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया, उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। अभी बस थोड़ा सा सेट हो जाएगा, फिर मैं उसको फ्रिज में निकाल के रख दूँगी। तो अभी ये मक्खन है ना वो पिघल गया है गैस पे। दही डाल के जमा दो तो एक दही भी मट्ठा बन जाएगा आपका। और फेंकना चाहते हो, गाय को पिलाना चाहते हो तो गाय को खिला दो। बाकी आप दही डाल के इसको जमा दोगे ना, तो ये मट्ठा जैसा बन जाएगा, ख़राब नहीं होता। पर मलाई जो है 15 दिन से अंदर की होनी चाहिए। अगर 15 दिन से ज़्यादा की मलाई होगी तो वो ख़राब हो जाएगी, खट्टापन मतलब कड़वापन आ जाता है उसके अंदर। पर ये मेरी जो मलाई है ना वो सिर्फ 15 दिन की है, तो ये ख़राब नहीं है। मैं इसमें दही डाल के जमा सकती हूँ, बट मैं नहीं जमाऊँगी, मैं गाय को खिला दूँगी इसको, क्योंकि काफ़ी अच्छा, देखो इतना ज़्यादा मट्ठा है और काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है क्वांटिटी में। कढ़ी बनाना चाहते हो कढ़ी बना सकते हो आप, इसके भी घर का होता है ये। तो और ये जो है मेरा घी बन जाएगा।
तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे घी जो है ऐसे बन के तैयार हो गया है। और अच्छा ही होता है कि अपने घर में ही जो चीज़ें हैं अपने घर में ही कर लें। पुराने जो लोग होते थे अपने घर में ही सारी चीज़ों को बनाते थे, बाहर से नहीं लेके आते थे। पर आजकल इतना मॉडर्न ज़माना हो गया है कि बस जो भी चीज़ें होती हैं उनको फेंकना पसंद करते हैं, बट मैं फेंकना पसंद नहीं करती। मेरे को लगता है कि जो भी चीज़ें हैं घर में, वो सारी चीज़ों को यूज़ करें और अच्छे से अपने घर में गृहस्थी भी ऐसी टाइप से चलती है, चाहे हम कितने मॉडर्न हो जाएँ या कितना भी पैसा हमारे पास आ जाए। पर जो महिलाएँ घर की चीज़ों को यूज़ करके अगर घर में काम नहीं करती, गृहिणी उस टाइप से नहीं करती हैं, तो उनके घर में शायद सुख शांति वगैरह मेरे ख़्याल से इतनी नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत सारे घरों में ऐसे कलेश होते हुए देखती हूँ। तो महिलाओं का ही सबसे बड़ा हाथ होता है अपने घर में शांति रखने का। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैंने 32 और फ़ॉर्मूला ही क्यों अपनाया अपना वेट लॉस करने के लिए, 32 और फ़ॉर्मूला ही क्यों ज़रूरी है, क्यों है, मतलब उसमें ऐसा क्या है? तो गाइस मैं आपको बता दूं, जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी है, जब मैंने जितना ही मैंने अपना वेट लॉस किया है, अपना 32वां फॉर्मूला से ही स्टार्ट किया था। 32वां फॉर्मूला ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उस चीज़ का नाम दें, पर 32वां फॉर्मूला का मतलब ये होता है, जब हम खाना खाते हैं, कोई भी फूड खाते हैं, उसको अगर हम धीरे धीरे चबा चबा कर च्यू करके खाते हैं, स्लोली स्लोली खाते हैं उसको, तो उसके जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, जो लार होती है ना, वो खाने के जरिए हमारे पेट में जाती है। एक तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो एक हमारा फ़ायदा होता है कि जो लार होती है ना, वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर कोई अपनी लार को निकाल के आँखों में लगा लेता है ना, तो उसकी आँखों का नंबर जैसे सही हो जाता है, बट मैं नहीं लगाती हूँ। पर ये बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात, हम मैंने जितना ही वेट लॉस किया है 32 फॉर्मूला से ही किया है। जो और मैंने बीच में छोड़ दिया था। हाँ, ये कमेंट था कि 32 फॉर्मूला अगर हम कर रहे हैं, उसको अगर हमने छोड़ दिया तो क्या वेट बढ़ जाता है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने 32 फॉर्मूला करके 82 केजी से 52 केजी मैंने वेट किया था अपना। और जब मैंने उसको छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए मैंने उसको छोड़ दिया करना ही, 32वां फॉर्मूला ही, मतलब ऐसे हैबिट हो जाती तो छूटता नहीं है इतनी आसानी से, क्योंकि हमें आदत हो जाती है उस चीज़ की। बट जैसे कभी हम बाहर जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, या फिर किसी के घर पे गए हुए हैं, या कहीं शादी वगैरह में गए हुए हैं, या मम्मी के घर पे या मायके जाती हूँ, तो छूट जाता है। तो उस दौरान क्या होता है ना कि वेट बढ़ने लग जाता है। वाकई में मैंने अभी 2 महीने तक कुछ भी फॉलो नहीं किए, तो कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रही थी, तो मेरा वेट बढ़ा था, बढ़ गया था मेरा वजन भी। तो अगर हम 32 फॉर्मूला को छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि वेट बढ़ जाता है। आप करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ 32 फॉर्मूला करने हैं, धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाना है, बस यही इसका मतलब होता है, और कुछ नहीं है इसका। कोई कोई ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, बस हमें जो खाना हम खा रहे हैं उसको बस छोटा सा वाइट लेना है, उसको चबा चबा कर लिक्विड कर लेना है माउथ में, उसके बाद उसको च्यू करके खाना है। तो आई होप आपको मेरा समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं आप मेरी वीडियो को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कल मिलते हैं वीडियो में। बाय, खुश रहे, हैप्पी रहे, मुस्कुराते रहे।